आराधना मोना मिश्रा जी हमारे साथ बात करने के लिए है। मोना जी, पहला चरण अब से कुछ ही घंटों के बाद मतदान भी शुरू हो जाएगा, कैसे देखती है, कितना आश्वस्त? देखिए, मुझे पूरा भरोसा है और कल जिस तरह से पहले चरण में सहारनपुर में प्रियंका गांधी जी का रोड शो हुआ है, उसमें जिस तरह से लोगों का भाव, उस जिस तरह से लोगों ने आशीर्वाद दिया, जिस तरह से लोगों का विश्वास दिखाई दिया, मुझे पूरा भरोसा है कि प्रथम चरण के मतदान में और भाजपा से जिस तरह की लोगों को उनको अविश्वास दिखाई दिया, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो पहला चरण होगा, केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में ये इंडिया गठबंधन के साथ होगा, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, महिलाओं की सुरक्षा, इस देश की अर्थव्यवस्था, ये महत्वपूर्ण विषय है और पूरा देश इससे अवगत है। अब कोई चीज छिपी नहीं है, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो चुकी है। मैम, पहला चरण 8 सीटें हैं, पश्चिमी यूपी है और किसान बेल्ट इस पूरे क्षेत्र को माना जाता है। आपने एक बात कही कि आरएलडी के नेता को ही मंच पे नहीं रखा, क्या लगता है गठबंधन होने के बाद साइडलाइन कर दिए जा रहे हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना हथकंडा है। वो अपने अपने को सत्ता में रखने के लिए, अपने राजनीतिक लाभ के लिए वो किसी का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। बहुत सारे लोग उनकी पार्टी में शामिल होते हैं, उनको शामिल तो कर लेते हैं, पर उनको कुछ नहीं, उनको किनारे सेकंड और थर्ड रो में जाके बैठा देते हैं। तो ये तो सच है भारतीय जनता पार्टी का। आज से नहीं, उन्होंने अपने इस्तेमाल के लिए लोगों को बहुत रखा, पर मुझे ये जो मैंने देखा दुखद रहा कि जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्चस्व रहा उस पार्टी को, जो जो नया नया अभी गठबंधन का आपका दोनों का रिश्ता बना, उसको भी नहीं निभा पाई भाजपा। क्या वजह थी कि जयंत चौधरी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की पहली जो रैली हुई उनके, और जहां उनका गढ़ माना जाता है, वहां उनको उपस्थित नहीं थे? क्या उनको बुलाया नहीं गया या वो नहीं गए? तो ये तो जवाब वही दे सकते हैं। और निकल के आ रही है कि उत्तर प्रदेश में जो ठाकुर समुदाय है वो बड़ा नाराज चल रहा है भारतीय जनता पार्टी से, तो क्या लगता है इसका सीधा असर कांग्रेस पार्टी को मिलेगा? क्योंकि कांग्रेस लंबे समय तक जो ब्राह्मण समाज हो, ठाकुर समाज हो, इसकी राजनीति करती है। देखिए, बीजेपी से कोई सभी असंतुष्ट है। जात बिरादरी समुदाय की बात छोड़ दीजिए, और खासकर जिस तरह से, हाँ ये बात सच है, जिस तरह से सोशल मीडिया पे हमने देखा, टीवी में देख रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं, लगातार खबरें आ रही हैं कि एक बहुत बड़ा महासम्मेलन, वो भी कहाँ हुआ? गुजरात के राजकोट में हुआ, जहाँ पे लाखों समुदाय विशेष के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने अपनी बात को रखा कि किस तरह से उनको किनारे कर दिया गया। चुनाव में उनको प्राथमिकता नहीं दी गई या उतना प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। तो राजपूत समाज का जो ये बात, ये उन्होंने अपनी दिखाया है, अविश्वसनीयता दिखाई है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ेगा। और इसके साथ साथ मैं तो फिर कहूंगी कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश पश्चिम में जिस तरह से जाट समुदाय को का प्रतिनिधित्व करने वाले जयंत चौधरी जी वो मंच से नदारत रहे, तो इसका भी जवाब भाजपा को देना पड़ेगा। बात करने के लिए तो ये उत्तर प्रदेश टाइम्स से खास बातचीत कर रही थी कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता और कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता है आराधना मिश्रा मोना। साफ तौर पर पहले चरण का कल मतदान होना है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त है और 8 सीटों पर ये जो चुनाव होना है उसको लेकर अपनी जीत की बात भी कह रही है। लखनऊ से उत्तर प्रदेश टाइम्स के लिए अरसलान।